हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू। नेक्स्ट हमारा ग्रुप थ्योरी पे अदर एग्जांपल्स हैं। हम बुक से एग्जांपल देखते हैं स्टार्टिंग, फिर यहाँ एक्सप्लेन भी कर देंगे। एग्जांपल है हमारा कि z बिलोंग्स टू c, z बिलोंग्स टू c, जहाँ पे क्या है मोड ऑफ z इक्वल टू 1 है, इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ठीक है। ग्रुप को मैं जीपी लिख रही हूँ। हमें इसको इसको यानी कि हमारे पास ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, क्रॉस दिया हुआ है। ये हमारा एक ग्रुप दिया हुआ है, इसको मैं जी डिनोट कर देती हूँ, ठीक है। इसे मैं जी डिनोट कर देती हूँ। अब मुझे इसको क्या प्रूफ करना है, ये एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। दैट मीन्स फर्स्ट क्लोजर, सेकंड एसोसिएटिविटी, ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी, एंड फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। तो अब इसमें देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इसके इस सेट से कोई भी दो एलिमेंट लिए जाएं, यानी कि इस सेट से मैं ले लेती हूँ Z1 और Z2 बिलोंग्स टू, मैं क्या ले लेती हूँ इस G, ठीक है। इससे दो एलिमेंट ले लिए और वो हमें क्लोजर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि Z1 Z2 इनका जो क्रॉस मल्टीप्लाई जो ऑपरेशन दिया हुआ है, तो Z1 क्रॉस Z2 क्या आना चाहिए, बिलोंग्स टू, जो भी रिजल्टेंट आए वो G में जाए, ठीक है। तो Z1 Z2 अगर G के एलिमेंट है तो ऑब्वियसली मोड ऑफ Z1 इक्वल टू 1 इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। G में कोई एलिमेंट है तो G में कौन से एलिमेंट है जिनका मॉड्यूलस 1 है। यहाँ पे इसमें एलिमेंट भी किसके, कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। तो मोड ऑफ Z इक्वल टू 1, इसी तरह मोड ऑफ Z2 इक्वल टू 1 होगा। अपने को क्या प्रूफ करना है कि Z1 Z2 बिलोंग्स टू क्या हो, G। दैट मीन्स हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि मोड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू 1 हो तो मैं क्या कह सकती हूँ कि Z1 Z2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, G। क्योंकि इसमें क्या था, Z1 Z2 अगर ये एक एलिमेंट है तो इसका मोड 1 आना चाहिए, तो ये एक एलिमेंट है इसका मोड 1 आए तो मैं ये कह सकती हूँ। तो मुझे ये निकालना है कि मोड ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू 1। तो मैंने क्या किया, मोड ऑफ Z1 Z2 निकाला। तो कॉम्प्लेक्स में अपने को पता है कि मोड ऑफ ए बी क्या होता है, मोड ऑफ ए गुना मोड ऑफ बी, यानी कि मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ओवरऑल 1, तो बिलोंग ये हो गया, तो इस बिलोंग्स टू G, ठीक है। क्लोज सेटिस्फाई। सेकेंड एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिविटी क्या हो गई, इसी के अंदर कोई भी तीन एलिमेंट हो, यानी कि Z1 Z2 Z3, तो सीधी सी बात है Z1 Z2 Z3 कोई भी तीन एलिमेंट लेंगे तो हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, सम्मिश्र संख्याएं, उनमें गुणन क्या होता है, Z1 गुणन तो हमेशा एक, जैसे Z1 Z2 पहले इन दो को करो फिर इसको करो तो रिजल्ट एक्चुअल में यही आता है, ठीक है। ये रिजल्ट आता है, ठीक, कैसे गुणा कर लूँ, तो इसका मतलब एसोसिएटिविटी फॉलो होगी। थर्ड है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी क्या होगी हमारी, जिसका मोड 1 हो, तो 1 बिलोंग्स टू G, 1 G में है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, तो 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है ना, तो ये 1 इसमें आएगा और इसका मोड 1 भी होता है, इसका मापांक भी एक ही होता है, ठीक है। वरना तो a प्लस आयोटा भी, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस आयोटा 0 है तो इसका 1 ही आएगा, और इसका मोड इक्वल टू 1 है तो 1 बिलोंग्स टू G है। और ये क्या है हमारी आइडेंटिटी, क्योंकि इसको किसी भी Z के इसके G के किसी भी एलिमेंट से गुणा करो, जैसे आर्बिट्रेरी Z बिलोंग्स टू मैंने अगर G लिया तो Z गुना 1 क्या आ जाएगा मेरे पास वापस Z। तो ये क्या है आइडेंटिटी। फिर बात आती है फोर्थ थी इन्वर्स की, तो इन्वर्स में क्या होगा, इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि ऐसा A डॉट बी इक्वल टू ई आना चाहिए ना इन्वर्स के लिए, यानी कि अगर मैं Z ले रही हूँ, ठीक है, Z बिलोंग्स टू G ले रही हूँ, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, Z इक्वल टू, मान लो B मान रही हूँ मैं इसको, B इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए, आइडेंटिटी 1 है, इसका मतलब B इक्वल टू क्या होगा मेरा 1/Z, B इक्वल टू 1/Z, तो वो क्या हो जाएगा मेरा इन्वर्स। क्योंकि आप देख लो Z को 1/Z से करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 1, और 1/Z का एग्जिस्टेंस है 1/Z, जैसे यानी कि मान लो 2 + 3 आयोटा होता, ठीक है, तो इसका इन्वर्स क्या होता 1/2 + 3 आयोटा, ताकि 1 आ जाए। क्योंकि इसको अपन वापस कॉम्प्लेक्स में लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 - 3 आयोटा से कॉन्जुगेट कर लेते, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या बनता है 2 - 3 आयोटा, ये 4 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस हो जाता फिर, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस प्लस, तो 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 13 2/13 - 3/13 आयोटा, ठीक है। तो ये किस में जाता, इस G में ही चला जाता, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, इन्वर्स भी एक डिस्टेंस है, तो ये क्या बन गया एक ग्रुप, ठीक है।
अदर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल और है, सेकंड एग्जांपल है Z5 है 0 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, और ऑपरेशन दिया हुआ है प्लस मॉड्यूलो 5, एडिशन मॉड्यूलो 5। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एडिशन मॉड्यूलो 5, इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। 0 ये 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, एडिशन मॉड्यूलो 5 का मतलब क्या होता है, एडिशन एन, ठीक है, एडिशन एन का मतलब ये होता है, जैसे एडिशन मॉड्यूलो 5 बोलूँ मैं, तो इसका मतलब ये है कि जब आप इनके जैसे कोई भी दो एलिमेंट है इनको, है ना, मैं ऐड करोगी 0 + 0 0, मैं आपको इसी में बता देती हूँ, 0 + 1 1 आता है, 0 + 2 2 आएगा, 0 + 3 3 आएगा, 0 + 4 4 आएगा, यहाँ तक ठीक है। 1 + 0 1 आएगा, 1 + 1 2 आएगा, 1 + 2 3 आएगा, 1 + 3 4 आएगा। अब देखो 1 + 4 कितना हो गया मेरा 5, और जहाँ एडिशन मॉड्यूलो 5 लग गया, यानी कि इसका योग जैसे ही 5 आया, और यानी कि एडिशन मॉड्यूलो जितना लगा हुआ है उतना आते ही वापस a प्लस, यानी कि a + b अगर n से छोटा है, a b बिलोंग्स टू g है, ग्रुप में से बिलोंग कर रहे हैं, और अगर ये एडिशन मॉड्यूलो से जब तक छोटा है तब तक एज इट इज़ लिख दो, जैसे यहाँ पे ये एडिशन मॉड्यूलो 5 से छोटे थे, 0 1 2 3 4 ऐसे कैसे लिखती है, ठीक है। और जैसे ही a + b n के बराबर या n से बड़ा हो जाता है, n के बराबर या n से बड़ा हो जाता है, तब हम क्या लिखते हैं, a + b को इस जो एडिशन आ रहा था उसको n से, जो एडिशन मॉड्यूलो उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे जो शेषफल आता है वो हम लिखते हैं, जो रिमाइंडर रहेगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर रहेगा वो लिखेंगे, 4 + 1 5, और 5 को 5 से डिवाइड करूँ पूरा भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 0, तो वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 2 4, अब 2 3 6, ये आगे आ गया 5 से आगे, तो 6/5 एक बार भाग गया, और शेषफल कितना बचा 1, वो यहाँ आ गया। 2 + 3 5 था, शेषफल 0 हो गया। 2 + 4 6, 6 में 5 का भाग दिया, एक बार गया और एक शेषफल बच गया, वो यहाँ आ गया। इसी तरह अदर करनी है हम, ठीक है। इसी तरह अदर कैसे करेंगे, 3 + 0 3, 3 और 1 4, 3 2 5, 5 में 5 का गया 0, शेषफल बचेगा, 3 3 6, 6 में 1 शेषफल बचेगा, 3 4 7, 7 में 5 का भाग देंगे, शेषफल 2 बचेगा। इसी तरह अदर लिख रही हूँ मैं, 4 0 1 2 3 ये बचेंगे, ठीक है। अब इसको एक हमें क्या प्रूफ करना है, एक अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना था, ठीक है। अबेलियन के लिए करने के लिए 4 प्रॉपर्टी तो ग्रुप की होनी चाहिए, 4 प्रॉपर्टी की ग्रुप, तो सीधी प्रॉपर्टी पहले क्या थी, क्लोजर। तो क्लोजर तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये क्लोजर है, सारे एलिमेंट देखो इसी के हैं, हर लाइन में, ठीक है, टेबल से देखना हो तो क्लोजर है। एसोसिएटिविटी, कोई भी 3 एलिमेंट ले लो, a + b + c, ये तो एक्चुअल में इसमें होता क्या है, a + b + c में a + मॉड्यूलो b + c ये होता है ना। अगर इसको करके ऐसे करते हैं, या फिर ये आना चाहिए ना, ये तो हुआ प्लस मॉड्यूलो 5c। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में इसका वैल्यू होती है कि a + b + c को मॉड्यूलो 5 से, तीनों को नॉर्मली ऐड कर लो, मॉड्यूलो 5 के रेस्पेक्ट में वो जो शेषफल है रिमाइंडर है वो निकाल लो, वही रिजल्टेंट होता है। तो तीनों का यही आएगा, इस तरह से कर लो, इधर से कर लो, दोनों से सेम आएगा, ठीक है। फिर आती है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि 0 को 0 से ऐड करने पे 0, 1 से करने पे 1, 2 से करने पे 2, 3 से करने पे 3, 4 से करने पे 4। फिर बात आती है इन्वर्स एलिमेंट की। तो इन्वर्स जहाँ जहाँ आइडेंटिटी मिल रही है वो इन्वर्स एक दूसरे की, ये 0 आइडेंटिटी मिल रही है तो 0 का इन्वर्स 0, यहाँ आइडेंटिटी तो 1 का इन्वर्स 4, 2 का इन्वर्स 3, और 3 का इन्वर्स 2, 4 का इन्वर्स 1, ठीक है, ये इन्वर्स। अब बात आती है अबेलियन की। तो सीधी सी बात है, वही सिस्टम कि a + 5b करो या b + 5a करो। इसमें होता क्या एक्चुअल में, इनको नॉर्मली ऐड कर लो, ऐड करने पे अगर 5 से कम है तब तो एज इट लिख दो, और 5 से ज़्यादा है तो डिवाइड करके जो शेषफल आता है वो लिख देते हैं, तो अबेलियन भी रहेगा, ठीक है। अदर एग्जाम्पल हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।